नमस्कार दोस्तों, जीएस दुनिया में मैं सौरभ आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पीएससी आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के एग्जाम की जो डेट निर्धारित है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को हम चला रहे हैं। आइए, इस सीरीज का 12वां भाग है। 12वें भाग का पार्ट 1 मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था? वैशाली में। ए ऑप्शन वैशाली, बी राजगीर, सी बोधगया और ऑप्शन नंबर डी है सारनाथ। तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अपना जो पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया था। 35 वर्ष की आयु की अवस्था में इनको जो वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था और सर्वप्रथम पहला उपदेश उन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी वात्स्यायन। तो इसमें जो है जो पहला है इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे क्या है? मनु है। मनु इसका राइट आंसर होगा। यहाँ जो महान विधि निर्माता थे वो मनु को माना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बुर्जहोम से, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन सी कोलडीवा से, ऑप्शन सी कोलडीवा से, ऑप्शन डी शगन कल्लू से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन ए बुर्जहोम से। यहाँ पर जो है गर्त होम के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र और डी ऑप्शन श्रावस्ती। तो इसका जो राइट आंसर है यह है पाटलिपुत्र से इसके कुम्हार के स्थल जो है प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी शंकरदेव, ऑप्शन सी माधव, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा बी शंकर देव जी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, इब्न बबूता भारत में किसके शासन काल में आया? बहलोल लोदी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज तुगलक या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो इब्न बतूता है ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। आइए अगले प्रश्न। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं था, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी अकबर का जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सूची को मिलान करना है, यहाँ पर देखना है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करा था? दीन पनाह, जहांगीरी महल, अकबर के मकबरे का निर्माण। तो देखिए जो दीन बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसका जो पहला है ये क्या है? जामा मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया। हुमायूं ने जो है दिल्ली में दीन पनाह को निर्माण कराया था। जहांगीरी महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी महल को ही जहांगीरी महल के नाम से जानते हैं और जहांगीर ने क्या किया? अकबर के मकबरे को पूर्ण कराया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1, 2, 3 और 4। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी,
मूकनायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और बी आर अम्बेडकर केसरी। यहाँ पर देखिए जो इसके प्रमुख हैं, इसके प्रमुख हैं यहाँ पर क्या है कि जो मूक नायक है, इस मूक नायक के जो कथन थे, मूक नायक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये समाचार पत्र था। कॉमनवेल्थ, इसमें कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया श्रीमती एनी बेसेंट का था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये एनी बेसेंट का है। बाल गंगाधर तिलक का जो है यंग इंडिया नहीं था, यंग इंडिया जो है ये केसरी, यानी ये किसका था, बाल गंगाधर तिलक का जो है यहाँ पर क्या था, ये नहीं था। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की कृत थी और बी आर अम्बेडकर की केसरी कृत नहीं थी, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक जी की थी। ठीक, तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा कौन सुमेलित है, एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची का मिलान करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल को जो लिखा था ये थे फिरोज शाह मेहता जी। तो एक का ऑप्शन 4, यानी यहाँ पे देखिए एक का ऑप्शन 4, हमें ऑप्शन देख लेना है, मिल जाएगा। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा 4। अब बी कॉमनवेल्थ, मदन मोहन मालवीय। लीडर, लीडर जो होंगे ये है, लीडर का है जो ये लीडर है ये मदन मोहन मालवीय के रूप में है। लीडर एनी बेसेंट है और सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ इसका जो आंसर है देखिए, पहला है बॉम्बे क्रॉनिकल को फिरोज शाह मेहता, ये फिरोज शाह मेहता तीसरे में, तो यहाँ इसका देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कॉमनवेल्थ को एनी बेसेंट ने लिखा, लीडर मदन मोहन मालवीय और सर्च लाइट को सच्चिदानंद सिन्हा जी ने लिखा था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैथ्स वाले क्वेश्चन बहुत आरामदेह होते हैं, उसके एक दो मिल गए तो आपको पकड़ में आ जाते हैं ये जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी हैदराबाद के निजाम ने, अवध के शासक ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने या मैसूर के शासक ने। तो जो मैसूर के शासक थे इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, राइट ऑप्शन होगा डी। जो हैदर अली था उस समय मैसूर का शासक, उसने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन महात्मा गांधी और डी ऑप्शन मदन मोहन मालवीय। तो भारतीय विश्वविद्यालय में जो धार्मिक शिक्षा की बात की गई थी, वो धार्मिक शिक्षा की बात जो की थी वो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड वेनेजेली को। तो जो स्थायी बंदोबस्त की बात की जाती है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जरिए से की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी वांडीवास। तो जो सिराजुद्दौला थे वो क्लाइव के नेतृत्व अंग्रेजी सेना में क्या हुए थे, वो प्लासी के मैदान में जो है वो युद्ध हारे थे। तो ये प्लासी, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो जो इसका राइट आंसर है, भारत में जो पुनर्जागरण के आंदोलन थे वो राजा राम मोहन राय जी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? गीतांजलि, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन डी गीता रहस्य। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित जो आंदोलन पुस्तक है आनंद मठ है। आनंद मठ इसका राइट ऑप्शन होगा, आनंद मठ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 अक्टूबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय या मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद या है मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जी ने यह निर्णय लिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय या तीसरा गुजरात विद्यापीठ और चौथा है जामिया मिलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर 1, 2, 3 काशी हिंदू विश्वविद्यालय या गुजरात विद्यापीठ को जो है स्थापित किया गया था, जबकि जामिया मिलिया इसमें स्थापित नहीं था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चाहिए। पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन या कैबिनेट मिशन। तो इसमें क्या हुआ? देखिए पूना समझौता जो हुआ था इसका देखिए इसको सही क्रम में रखना है, कौन पहले हुआ था। तो देखिए जो पूना समझौता हुआ था वो 1932 में हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था और जो शिमला समझौता हुआ था ये 1945 में किया गया था और जो कैबिनेट मिशन है ये 1946 में किया गया था। 1946 में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है 1, 2, 3, 4। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 1, 2, 3, 4 ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। इसमें से कौन है उसके अवरोही क्रम में रखना है? तो देखिए इसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे क्या होगा? सेकंड। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर नागालैंड और चौथे नंबर पर है सिक्किम। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। 2, 1, 3, 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? अरावली, नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा श्रृंखला। तो इसमें जो हमारा सबसे पुराना पर्वत है वो क्या है? अरावली है। इसका राइट आंसर होगा अरावली। क्वेश्चन नंबर 22, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। ऑप्शन ए चिल्का झील में, ऑप्शन बी पुलिकट झील में, ऑप्शन सी महानदी के मुहाना में, ऑप्शन डी गोदावरी के मुहाना में। तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में उपस्थित है। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। इसको इसरो का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? रामागुंडम उर्वरक है, चितरंजन लोकोमोटिव है, कोरबा एल्युमिनियम है एंड पिंपरी कीटनाशक दवाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो क्या होगा, ये डी राइट आंसर होगा। इसमें जो है सुमेलित नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं है। पिंपरी पूरे महाराष्ट्र में है और ये एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रसिद्ध है, ना कि कीटनाशक दवाओं के लिए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी भारत में के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? ऑप्शन ए दिनारिक, ऑप्शन बी मेडिटेरियन, ऑप्शन डी सी मंगोलॉयड, ऑप्शन डी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंगोलॉयड। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है मंगोलॉयड इसकी प्रजाति है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन और कारण वाला है। पहला है बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। इसका कारण क्या है? यहाँ विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही तथा परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानीय वायु के नाम है और संबंधित देश के नाम है। शिराको फ्रांस में चलती है, बोरा इटली में, विल्जर्ड कनाडा में। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए जो शिराको हमारी चलती है सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित युग्म के बारे में हमको बात करनी है। तो इसमें केवल 3 जो है ये सुमेल नहीं है, सुमेलित है। तीसरा ऑप्शन सुमेल। देखो शिराको कहाँ चलती है? शिराको जो चलती है वो है चलती है लीबिया में। शिराको जो चलती है ये कहाँ चलती है? ये लीबिया में चलती है। और बोरा जो बोरा है यह हमारी चलती है इटली में। ये बोरा जो चलती है ये इटली में चलती है। ठीक, तो इसमें केवल एक तीसरा ऑप्शन जो है बेल्जर्ड ये कनाडा में चलती है, यही क्या है सही है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? तजबेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान। तो इसमें जो अजरबैजान को छोड़कर जो है यहाँ पर तीनों तजबेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ये तीनों क्या भू आबद्ध देश हैं, जबकि अजरबैजान भू आबद्ध देश नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे कोयला क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। कुजबाज ये यूनाइटेड किंगडम में है। रेड बेसिन रूस में है। ब्रिस्टल ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू साउथ वेल ये चीन में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी हो, क्योंकि कुजबॉज जो है ये रशिया में है। तो इसका जो राइट आंसर है कुजबॉज ये रशिया में है। रेड ब्रेसिन कहाँ है? ये चीन में है। ब्रिस्टल ब्रिस्टल कहाँ पर है? ये यूनाइटेड किंगडम में है। और न्यू साउथ वेल्स ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या होगा? ये 2 होगा। 2 पहला है 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद है 1 और फिर है 3। तो 2 4 1 3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्लीवलैंड लौह और इस्पात, डेट्रॉयट मोटर गाड़ी, मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र,
फिलाडेल्फिया पोत निर्माण, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, मेसाबी रेंज जो है यहाँ सुमेलित नहीं है, इसमें जो है फिलाडेल्फिया, ऑप्शन नंबर डी जो इसका है ये राइट आंसर है। फिलाडेल्फिया में पोत निर्माण होता है, तो यहाँ पे इसका क्या है, ये राइट आंसर है। बाकी इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या है, यूरोप। यूरोप का जो है कुल स्थल क्षेत्र लगभग 67% है जो मैदानी भाग से घिरा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए यह पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑप्शन डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके कारण यहाँ के जो गैस अणुओं का पलायन वेग है उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, दूसरा मध्य मंडल में, तीसरा समताप मंडल में और चौथा है बाह्य मंडल में। तो जो ओजोन परत है वो लगभग कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडायवर्सिटीज हॉटस्पॉट नहीं है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी भारत, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो जो यहाँ है इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है भारत में जो है, तीन ही हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। कौन सा है? हिमालय है, पश्चिमी घाट है और म्यांमार और भारत की सीमा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये विंध्य क्षेत्र जो है ये हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? नवीनीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। तो या प्रवास, नवीनीकरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। नवीनीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, इसका जो ये राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? वेस्ट, क्लोरेला, एजोला, मोल्ड। इसमें जो है एजोला जो है एक जैव उर्वरक का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा एजोला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, ऑप्शन बी कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य, ऑप्शन सी प्रयागराज एवं पटना के मध्य, ऑप्शन डी पटना एवं हाजीपुर के मध्य। तो जो गंगा नदी है बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य पाया जाता है। कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निके की सूची में नहीं है? ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी कच्छ का रण, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो इसमें
जो है इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर जो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में जो है जैव मंडल निके की सूची में नहीं आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑक्सोमीटर ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, ऑप्शन बी वृद्धि दर नापने में, ऑप्शन सी ऑप्शन सी रसायनीकरण की दर नापने में या ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो जो हमारा पौधों की वृद्धि नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि नापने में किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बकमिंस्टर फ्लोरीन है कार्बनिक यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलीय संरचना से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी फ्लोरीन का एक बहुलक है, ऑप्शन सी कार्बन का एक समस्थानिक जो C14 से मारी होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुफलकीय जो संरचना से जुड़े होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, स्टोक प्रभाव पर, जीमान प्रभाव पर या रमन प्रभाव पर। तो जो विश्व स्तरीय प्रसार हो रहा है ये संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रकाश वर्ष को दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन और नॉट को जहाजों की चाल की इकाई है और नॉटिकल मील समुद्र में नौवहन दूरी है। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है यह जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ये डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड जो नोबेल हैं इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो 1 का 2 से हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या पहले का किसी से 2 में है? तो नहीं है। तो इसलिए यहीं पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। यानी अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत दिए और मैडम क्यूरी ने रेडियम का पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एंटीफ्रीज यौगिक, एथिलीन ग्लाइकॉल, एंटीनॉक एजेंट टेट्रा एथिलेट, एंटीऑक्सीडेंट बी कैरोटीन और एंटीबायोटिक्स क्यूलिन। तो इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम पता करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो क्यूलिन नहीं है, यानी यहीं पर ये जो है ये सुमेलित नहीं है। एंटीबायोटिक्स जो है क्यूलिन नहीं है। एंटी ठीक यहाँ से ये राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? पीवीसी के, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नायलॉन के, ऑप्शन सी पॉलीस्टीरीन के और ऑप्शन डी बेकेलाइट के। तो यहाँ पर जो है किसका फिनॉल का जो उपयोग है वो किया जाता है बेकेलाइट के उपयोग में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, ऑप्शन बी सूर्यमुखी, ऑप्शन सी रेफलेशिया, ऑप्शन डी क्लोरी लिली। तो जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है उसका नाम है रेफलेशिया। रेफलेशिया एक सबसे बड़ा पुष्प है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, सैक्रोमाइसीस या पेनिसिलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ, जो किण्वन की क्रिया में सबसे ज्यादा जो परिवर्तित करता है वो है यहाँ पर अल्कोहल युक्त होता है, और इसमें जो है ऑप्शन नंबर सेक्रीमाइसिन जो प्रजाति का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी क्वायर, ऑप्शन सी सनई, ऑप्शन डी सिमल। तो जो पादप रेशा तने से प्राप्त होता है इसमें ऑप्शन नंबर सी सनई है, ऑप्शन नंबर सी सनई। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों का वह कुल जिसमें लीची को रखा जा सकता वह है डूब, हेस्पेरिडियम या सी नट या एक बीजी बेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जो है ये लीची को हेस्पेरिडियम में रखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कुट्टू का आटा प्राप्त होता है टेपियोका से, ए बी है फैगो पाइन से, सी प्लेंटेगो से या ऑप्शन डी इल्यूसिन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फैगो पाइन से, फैगो पाइन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला है, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? गलसुआ, यक्ष्मा, दाद, डेंगू। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ यक्ष्मा जो है ये जीवाणु यक्ष्मा बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है, जीवाणु जनित है। यक्ष्मा मतलब इसी को जो है ये जीवाणु जनित बीमारी है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। यहीं पर हमारे ये क्वेश्चन क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। इसका दूसरा पार्ट भी आप लोगों के बीच में जल्द ही आएगा जो है, और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आप ये वीडियो को जरूर से जरूर देखें, अपने दोस्तों को पहुंचाएं। जो भी अच्छा या बुरा लगे लाइक या डिसलाइक जरूर से जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।